Welcome everyone, and I Ashish Kumar welcome you all again on our channel Fluency Spoken English. This channel is totally dedicated for spoken English, and we are here to give you tips, tricks, ideas and hints to speak good in English. To be a proficient speaker of English हमारा प्रयास है कि हम आपको इस तरह की चीजें बताएं या कराएं जिससे कि आपको इंग्लिश बोलनी आ जाए. We have already made few videos like introduction, how to introduce yourself, how to talk to others, how to talk to someone. We have already made these sort of things. But today we're gonna have two magical verbs. आज हम लोग दो magical verbs यानी क्रियाओं के बारे में जानना चाह रहे हैं या जानेंगे. Those are used very often and they are spoken quite a numerous occasion of time and they are used differently. इनको बहुत बार यूज किया जाता है इंग्लिश बोलने में, लोग बोलते हैं और इनका अलग अलग यूज होता है. लेट्स स्ट्रेट अवे गो फॉर दैट. वी आर टॉकिंग अबाउट गो एंड गेट. हम लोग बात कर रहे हैं गो और गेट के बारे में. आपको ऑलरेडी पता है कि गो मीन्स जाना एंड गेट मीन्स पाना. बट व्हाट इफ आई टेल यू कि गो का मतलब सिर्फ जाना ही नहीं होता और गेट का मतलब सिर्फ पाना ही नहीं होता. They have other meanings as well, or they are used in different senses as well. इनका अलग अलग सेंस में भी इस्तेमाल होता है. कैसे, पहले तो समझे कि इसकी और क्या हिंदी हो सकती है. गो मतलब जाना, बजना, गुम हो जाना. इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं. गुम हो जाना, साहस और होना. These all are the Hindi meaning of go itself. Go का इतना सारा हिंदी हो सकता है. Now let's talk about get. Get means पाना. मिलना can also be used. मिलना, करना, खरीदना, समझना and होना. Now as you can see कि होना दोनों में है. Over here and over here both the words have होना. हिंदी का जो होना है ये दोनों में लिखा हुआ है. बिफोर स्टार्टिंग, इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, लेट्स गो वन बाय वन. एक एक करके देखते हैं. सो दैट्स व्हाई आई थिंक वी शुड गो विथ गो फर्स्ट. हम लोग पहले गो का देखते हैं. सो लेट मी इरेज गेट. गेट को मैं इरेज कर रहा हूं और गो के सेंटेंसेस पहले देखें कि क्या ये सही में होता है. Now suppose if I am saying कि I go to college daily, what would be the Hindi? The Hindi would be very simple कि मैं रोज कॉलेज जाता हूं. So very simple, no doubt with that. Go का मतलब जाना होता ही है. We have already used go for that sense. Not an unusual thing that I am teaching you right now. ये तो normal सा चीज है, आप जानते हैं. Now what if I am saying कि the bell is to go. अब इसका आप हिंदी क्या लगाएंगे कि घंटी जाने को है या घंटी जाने वाली है. नो माय डियर फ्रेंड्स, हिंदी वुड बी घंटी बजने को है या घंटी बजने वाली है. तो रिमेंबर, along with bell, if you are using go, अगर बेल के साथ आप गो लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है बजना. उसी तरह आप किसी दूसरे टेंस में भी बना सकते हैं, लाइक द बेल हैज गॉन. तो द हिंदी वुड बी घंटी बज चुकी है या घंटी बज गई है. अब साहस के बारे में बात कर ले हम. पहले गुम हो जाने के बारे में बात कर ले थोड़ा. नाउ इफ आई एम सेइंग कि हर पर्स हैज गॉन, तो इसका अर्थ ये नहीं होगा उसका पर्स चला गया है. द हिंदी वुड बी उसका पर्स गुम हो गया है. रिमेंबर, चोरी होने की बात नहीं होगी, केवल गुम होने का सेंस होगा. तो वहां पर मैं गॉन का यूज करेंगे. आजकल लोग चोरी होने के सेंस में भी यूज करते हैं कि हर पर्स इज गॉन, मतलब उसका पर्स चोरी हो गया, ऐसा सेंस में यूज करते हैं. बट बेसिकली चोरी होने के लिए हम गॉन यूज नहीं करेंगे, गुम होने के लिए करेंगे. साहस के लिए बात कर लें. नाउ व्हाट इज दिस आई अपोस्ट्रोफी VEE. दिस इज कॉल्ड कंट्रैक्शन. इसको हम लोग कहते हैं कंट्रैक्शन, शॉर्टेंड फॉर्म, छोटा रूप. तो ये आई हैव का कंट्रैक्शन है. आई हैव को ऐसे लिख सकते हैं और प्रोनाउंस करते वक्त भी छोटा कर सकते हैं. I have no go to fight with you.
मतलब हुआ तुम्हारे साथ लड़ाई करने का, तुम्हारे साथ झगड़ा करने का मुझे कोई साहस नहीं है। किसी को भी कह सकते हैं ही इज अ मैन फुल विथ गो, मतलब वह आदमी साहस से लबरेज है, साहस से भरा हुआ है। फुल ऑफ गो का मतलब वह साहस से भरा हुआ, उसका मतलब ईगो मत समझ लीजिएगा कि ईर्ष्या से भरा हुआ। गो का मतलब होता है साहस, साहस से भरा हुआ। होना पे देख लें, शी हैज गॉन मैड, अर्थ हुआ वह पागल हो गई है। यहां गो का सेंस निकला होने से। इफ आई एम सेइंग कि राम हैज गॉन ब्लाइंड, तो अर्थ हो गया राम अंधा हो गया है। तो नाउ यू कैन सी कि जिस तरह से मैंने आपको यहां हिंदी लिख रखा है उसी तरह से इंग्लिश में सेंटेंसेस देकर के ये बता दिए कि पीपल ऑफन यूज गो इन डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस और टर्म्स। लोग कई बार गो का प्रयोग अलग अलग सेंस या अलग अलग टर्म में करते हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए तो आप शॉक्ड नहीं हो कि ये क्या सुन लिया मैंने, क्या वाकई ऐसा होता है, क्या वाकई गो हर जगह लग सकता है, क्या उसका हिंदी हर जगह जाना ही होगा? तो आंसर इज नो माय डियर, गो कैन बी यूज्ड हैविंग ऑल दिस सॉर्ट ऑफ हिंदी मीनिंग। इस तरह का हिंदी मीनिंग को देखते हुए हम गो का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज नथिंग न्यू इन दैट, इसमें कोई नई बात नहीं है। नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट, मैंने अभी आपको बताया कि गेट का मतलब भी बहुत सारा सेंस होता है। गेट के बारे में भी हम लोगों ने क्या क्या देखा कि गेट मतलब भी देखा हम लोगों ने पाना, मिलना, करना, खरीदना, समझना और होना। होना गो में भी था, होना गेट में भी है। देखेंगे कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और सेंटेंसेस लेकर के वी वुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कैसे इनका यूज होता है। सपोज इफ आई एम सेइंग आई गेट 100 रुपीज डेली, तो द हिंदी वुड बी कि मुझे रोज 100 रुपया मिलता है या मैं रोज 100 रुपए पाता हूं। मतलब यहां पाना मिलना दोनों का सेंस निकलेगा। बोथ द सेंस विल बी क्लियर विद दिस ओनली वन सिंगल सेंटेंस। एंड इफ यू आर सेइंग कि आई गॉट योर ग्रीटिंग्स यस्टरडे, आई गॉट योर ग्रीटिंग्स यस्टरडे, तो इसका मतलब हुआ कि मुझे कल तुम्हारा बधाई मिला, मुझे कल तुम्हारा अभिवादन प्राप्त हुआ। फिर वही बात है, दोनों सेंटेंसेस से पाना मिलना, दिस इज द सेंस। नाउ वी आर गोइंग अबाउट और वी आर गोइंग टू करना। अब हम लोग करना से देख लें। अगेन दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शन, फिर कॉन्ट्रैक्शन आ गया, शॉर्ट एंड फॉर्म आ गया, आई एम का शॉर्ट एंड फॉर्म, वी कैन प्रोनाउंस इट आम। इसको आप आम कह सकते हैं। आई एम गेटिंग मैरिड ऑन 28th, मैं 28 तारीख को शादी करने जा रहा हूं। गेट मैरिड का मतलब होता है शादी करना। तो यहां गेट का क्या सेंस निकला? करना। नाउ लेट्स हैव अ सेंटेंस ऑफ खरीदना। अगेन शी इज ए कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, ये फिर एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो गया। इसको आप प्रोनाउंस करेंगे शीज। शी इज का शॉर्ट एंड फॉर्म हुआ ये, इसको प्रोनाउंस करना शीज। शी इज गोना गेट अ न्यू स्कूटी नेक्स्ट मंथ, मतलब वह अगले महीने एक नई स्कूटी लेने जा रही है। तो लेने जा रही है मतलब क्या फ्री में मिलेगा उसको? नो, द सेंस इज कि वो अगले महीने एक नई स्कूटी खरीदने जा रही है। नाउ ओवर हियर आल्सो यू नीड टू पे अ लिटिल सॉर्ट ऑफ अटेंशन। आपको यहाँ एक अटेंशन देना है, ध्यान देना है कि आई हैव रिटन अ वर्ड गोना। ये गोना क्या होता है? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये गोना क्या वाला है, ये गोना का मतलब होता क्या है। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि गोना इन इटसेल्फ अ कॉलोकियल वर्ड, यह एक बोलचाल का शब्द है। बेसिकली इस तरह के जो वर्ड्स हैं दे आर यूज्ड बाय अमेरिकन्स, बाय यांकीज। अमेरिकन्स इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। गाना, वोना, गच्चा, गच्च, इस तरह बहुत सारे एंट या इस तरह बहुत सारे वर्ड्स वो लोग यूज करते हैं। नॉर्मल लिटरली इनका कोई मीनिंग नहीं होता। दे डोंट हैव एनी लिटरल मीनिंग, दे डोंट हैव एनी लिटरल स्ट्रक्चर, दे आर नीदर एक्सेप्टेड बाय ग्रामर नॉर बाय डिक्शनरी। कहीं से ये लोग एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। बट इन कॉलोकियल बोलचाल में दे आर यूज करते हैं। तो वी इंडियंस हैव आल्सो स्टार्टेड यूजिंग मेनी थिंग्स। हम लोगों ने भी बहुत सारी चीजें यूज करनी शुरू कर दी है। तो बेसिकली समझें कि गोना का मतलब होता है गोइंग टू, यानी गोइंग टू को शॉर्ट में हम कहते हैं गोना।
और वाना का मतलब होता है वांट टू, यानी वांट टू को शॉर्ट में हम कहते हैं वाना। अगर आपको नहीं दिख पा रहा हो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो मैंने चीजें लिखी है, तो प्लीज इसे केवल समझने की कोशिश करें कि WANNA वाना का मतलब वो वांट टू, और GONNA गाना का मतलब वो गोइंग टू। जैसे मुझे एक गिलास पानी चाहिए या मैं एक गिलास पानी पीना चाहता हूं, तो वांट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आप इस तरह बोलेंगे। आप उसको तोड़ के बोल सकते हैं वांट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वांट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन वांट टू नहीं बोल करके आप उसको शॉर्ट में कहना चाहें तो कह सकते हैं वांट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वांट टू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, वांट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह बोल सकते हैं। लेकिन याद रखें इसका यूज केवल बोलने में करना है, लिखने में नहीं करना। अगर आप स्कूल कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते हो, कोई भी फॉर्मल वे में आप इसको यूज नहीं कर सकते, खासकर लिख नहीं सकते, क्योंकि ये कहीं भी एक्सेप्टेड नहीं है, बोलचाल में ही केवल एक्सेप्टेड है। एंड सिंस वी आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश हियर, हम लोग यहाँ स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू कि यू शुड यूज गोना एज वेल। आप गोना भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग समझना पे। आजकल टीचर्स भी पढ़ाते पढ़ाते पूछते हैं गॉट इट, गॉट इट का मतलब वो समझे, इसे समझे। पहले टीचर्स पूछते थे अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का पास्ट होता था तो लोग पूछते थे अंडरस्टूड, तो टीचर भी जब पूछे तो स्टूडेंट कहे कि अंडरस्टूड। आजकल टीचर्स पूछते गॉट इट, आई एम नॉट गेटिंग इट, या आई एम नॉट गेटिंग यू, इसका मतलब वो मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं। आई गॉट इट, मैं इसे समझ गया। आई गॉट यू, मैं आपको समझ गया। तो गॉट का मतलब यहां समझने से सेंस से आ रहा है, और इसका मतलब ही होता है समझना। फिर देखिए इसमें भी होना लिखा हुआ है, होना गो में भी था, यहां भी था, इसके बारे में भी समझ लें। इट्स गेटिंग डार्क, डार्क का मतलब घना अंधेरा होता है, तो इट्स गेटिंग डार्क का मतलब हो गया अंधेरा हो रहा है। यहां गेट का सेंस निकला होना। आई एम गेटिंग लेट मतलब हुआ मुझे देरी हो रही है। अगेन यहां गेट का मतलब हो गया होना। तो आपने देखा कि गो एंड गेट आर मैजिकल वर्ब्स। ये मैजिकल वर्ब्स हैं, इनका केवल वही हिंदी नहीं होता जो ये जानते हैं आप। इंग्लिश बोलचाल में इनकी बहुत सारी अलग हिंदी मीनिंग भी निकाली जाती है, और इस तरह से आप भी सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई बोले तो इस तरह से अगर आपको याद रख पाए तो आप उनकी हिंदी मीनिंग को समझ भी सकते हैं। होप यू गाइज हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। हमारी वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम दिख रही होंगी आपको, कुछ लाइट का इश्यू होगा, कुछ साउंड का इश्यू होगा। रीजन इज दैट कि ये जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं ये लॉकडाउन पीरियड में बना रहे हैं, और अभी हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तहत चल रहा है। इस पीरियड में आप लोगों के लिए करना मजबूरी भी है और थोड़ा सा शौक भी, और कुछ हद तक टाइम पास भी है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा ये सेशन थोड़ी कमियों के बावजूद, तो आप इसे कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपके पास कोई सजेशंस हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम लोग इसे और बेहतर से बेहतरीन करके आपके लिए बेहतर से बेहतरीन चीजें लाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज आशीष कुमार साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।